आज हम जानेंगे कैसा होना चाहिए आपका नया घर वास्तु के हिसाब से। अगर आप नया घर बनवा रहे हैं या फिर सोच रहे हैं बनवाने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है। जानते हैं हम डायरेक्शंस के हिसाब से कुछ डूज एंड डोंट्स। शुरू करते हैं नॉर्थ वेस्ट से। ये डायरेक्शन है फॉर अट्रैक्शन एंड सेक्स एक्टिविटी। दैट मीन्स यहाँ रूम होना चाहिए फॉर द न्यूली वेड कपल्स। अगर आपने इस डायरेक्शन में किसी बच्चे को या फिर बैचलर्स को रूम दे दिया या उनकी लिविंग वहाँ बना दी, डेफिनेटली दे विल गेट इन्वॉल्व इन लव अफेयर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन नॉर्थ। दिस डायरेक्शन इज फॉर मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। इस डायरेक्शन में अगर आप अपना रूम बनाते हैं देन इट विल डेफिनेटली गिव यू न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड मनी। व्हाट वी शुड नॉट डू इन दिस डायरेक्शन, दैट इज इस डायरेक्शन में कोई भी एंटी एक्टिविटी नहीं करनी। वी शुड नॉट मेक एनी किचन हियर। मोर बेनिफिट्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन, यू शुड यूज सम फाउंटेन हियर। अगर आप यहाँ एक फाउंटेन लगाते हैं जो कि ऊपर की ओर जाए, यानी कि फाउंटेन में पानी ऊपर की ओर जाना चाहिए, या फिर एक मनी प्लांट अगर आपने यहाँ लगाया, दिस डायरेक्शन विल गिव यू हायर अचीवमेंट्स रिगार्डिंग मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। ये डायरेक्शन है फिटनेस एंड हेल्थ की। इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में यानी जोन कहलाता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आपके घर में अगर आपको जिम बनाना है या फिर हेल्थ को लेके किसी के साथ इश्यूज हैं, यू कैन गिव दिस डायरेक्शन फॉर देयर लिविंग। यहाँ हम अपने घर के बड़े बूढ़ों को भी जगह दे सकते हैं क्योंकि उन्हें हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहना है। एंड जो लोग बीमार हैं, ठीक नहीं हो पा रहे, धीरे धीरे उनकी रिकवरी होती है। इस डायरेक्शन को मोस्ट ऑफ द टाइम लिविंग के लिए यूज करें। तो लास्टली इस डायरेक्शन में अगर आप अपनी मेडिसिन्स भी अगर रख देते हैं तो देन ऑल्सो दैट मेडिसिन विल गिव यू मोर रिजल्ट्स। सो ट्राई टू कीप ऑल योर मेडिसिन्स इन डायरेक्शन NNE, दैट मीन्स नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की। ये डायरेक्शन है पूजा और मेडिटेशन की। तो हम समझदार हैं, समझ ही सकते हैं टेम्पल प्लेस शुड बी हियर, और मेडिटेशन करने के लिए भी बेस्ट जगह है ये। इवन जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी हम एक रूम यहाँ बना सकते हैं। माइंडेड वहाँ पे हाइजीन प्रॉपर मेंटेन हो और कुछ भारी वस्तु वहाँ हम ना रखें। दैट मीन्स अगर इस डायरेक्शन में हमने हौच पौच किया तो हमारे माइंड की क्लैरिटी गुम हो जाएगी। कई बार होता है हमारे अंदर कंफ्यूजन चल रहा होता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होती। ट्राई टू स्पेंड 2 to 3 hours ऑफ अ डे इन दैट जोन, दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट। ये जगह बहुत अच्छी है हमारे घर में मंदिर बनाने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। अब बात करते हैं डायरेक्शन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। इस डायरेक्शन को हम जॉयफुलनेस एंड फन का जोन भी कहते हैं। अगर आपकी लाइफ में निरस्ता है या फिर कोई एंजॉयमेंट नहीं है तो हम इधर भी अपना समय बिताएंगे तो वी विल गेट बेनिफिट्स फ्रॉम दिस जोन। इसका एक उपाय ये है कि हम चाहें तो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इस डायरेक्शन में रख दें, तो हमारे नहीं बैठने के बावजूद भी हमें वो एट्रीब्यूट्स, वो ट्रेड्स मिलते रहेंगे। दैट मीन्स फन एंड एंजॉयमेंट की। बात आती है डायरेक्शन ईस्ट की। दिस इज द डायरेक्शन फॉर सोशल कनेक्शंस। इस डायरेक्शन में बेस्ट यही है कि हम गेस्ट रूम बना सकते हैं, लिविंग रूम बना सकते हैं। इवन अ नंबर ऑफ पीपल जिनका बिजनेस सोशल कनेक्शन से बढ़ता है तो दे कैन ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन दिस जोन। वो चाहे तो अपना रूम बना सकते हैं, चाहे तो उसको लिविंग एरिया में भी अपना समय वहां बिता करके इस जोन का फायदा उठा सकते हैं। Now we are talking about east southeast direction. Direction is for analysis and churning. यहाँ best place है for washing machines, for your mixers, and also you can sometimes create a washroom here. Mind it, यहाँ हमारा रूम नहीं होना चाहिए because this डायरेक्शन विल गिव मोर ऑफ चर्निंग। हमारे दिमाग बहुत ज्यादा चर्निंग में चला जाएगा, तो अवॉइड करिए अपना रूम यहाँ बनाने के लिए, या फिर फैमिली मेंबर किसी का भी रूम इस डायरेक्शन में ना बनाएं। यू कैन क्रिएट बुक स्टोर हियर बिकॉज बुक्स ऑल्सो गिव अस चर्निंग। तो यहाँ हम अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं या बुक्स को स्टोर कर सकते हैं। डायरेक्शन साउथ ईस्ट, दिस इज द डायरेक्शन फॉर लिक्विडिटी, कैश फ्लो एंड फायर। बेस्ट प्लेस फॉर लॉकर्स, बेस्ट प्लेस फॉर किचन। माइंड इट, इस डायरेक्शन में अगर आप रूम बनाते हैं इट विल इंक्रीज योर एंगर, सो अवॉइड दिस जोन एज अ बेडरूम। डायरेक्शन साउथ ईस्ट, इट इज अ डायरेक्शन फॉर पावर एंड कॉन्फिडेंस।
कॉन्फिडेंस। अगर फैमिली में किसी को कॉन्फिडेंस कम है या फिर पावर लैकिंग है, दे कैन यूज दिस जोन टू इंक्रीज दीज एट्रीब्यूट्स इन देम। दिस इज बाय द वे इज बेस्ट जोन फॉर किचन आल्सो। एक्टिविटीज जो हमें यहाँ अवॉइड करनी है, दैट इज वॉशरूम यहाँ कभी नहीं होना चाहिए, पानी की कोई भी एक्टिविटी यहाँ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये कोना फायर का है, मनी का है। एज सून एज वी ब्रिंग वाटर हियर, डेफिनेटली हम उस एट्रीब्यूट्स को वहां से खत्म कर रहे हैं, रियून कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो अवॉइड वाटर एक्टिविटी हियर। डायरेक्शन साउथ, इट इज द डायरेक्शन ऑफ रेस्ट, डायरेक्शन ऑफ पीस एंड डायरेक्शन ऑफ फेम। बिजनेसमैन अगर वहाँ अपने रूम्स बनाए, दैट मीन्स फैमिली का जो हेड है, जो अर्निंग सोर्स है, वो अपना बेड अगर यहाँ बनाते हैं, दे आर गोइंग टू गेट डेफिनेटली फेम एंड पीस। टू अवॉइड हियर इज वाटर एक्टिविटी, वॉशरूम्स। देन वी कम टू साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सक्रीशन, द बेस्ट डायरेक्शन फॉर टॉयलेट्स, इवन फॉर डस्टबिन्स, दिस इज द बेस्ट डायरेक्शन। Then the things which are not in use you can keep there, but you should never ever make any room here, kitchen or study for anybody here, because this will definitely destroy the skill of a person. Now we will talk about southwest direction. This is the direction for relationships and also of skills. अगर हमें अपनी skills बढ़ानी है and relations को अच्छा चलाना है, ये वो direction है जहाँ मुखिया का bedroom होना चाहिए। कुछ हिस्सा हम इसमें बच्चों का भी सोच सकते हैं। If they want to increase their skills, they should spend here some time. Family में, relationship में अगर कुछ issues चल रहे हैं, southwest direction में रूम बनाने से डेफिनेटली उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक ये ही डायरेक्शन है जहाँ प्लांट्स नहीं लगाने पूरे घर में। वी शुड अवॉइड साउथ वेस्ट फॉर प्लांटेशन। वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इट इज फॉर स्टडी एंड सेविंग्स। यहाँ हमारे लॉकर्स खूब अच्छा रिजल्ट देंगे। वी शुड हैव अवर वैल्यूएबल्स इन दिस डायरेक्शन। और बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी ये स्टडी एरिया बनाने के लिए बेस्ट जोन है। यहाँ रहने से बच्चों का फोकस और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमें अवॉइड करना है टीवी। अगर बच्चों का कमरा है तो यू शुड अवॉइड गेम्स हियर, बिकॉज बच्चों का फोकस सीधे सीधे उनके गेम्स एंड टीवीज में चला जाएगा इंस्टेड ऑफ स्टडीज। वेस्ट डायरेक्शन इज फॉर फुलफिलमेंट एंड गेम्स। यहाँ भी हम अपना लॉकर बना सकते हैं। इवन वी कैन पुट अवर गुरु की फोटो। देन ये डायरेक्शन बहुत अच्छा है फॉर किचन ऑल्सो एंड गेस्ट रूम ऑल्सो हम यहाँ बना सकते हैं। ये वेस्ट डायरेक्शन है क्योंकि हमें गेम्स और फुलफिलमेंट देती है, तो हमें अवॉइड करना है स्टोरेज हियर, यानी कि काफी समय से नहीं यूज करने वाली चीजें या स्टोर रूम्स, इस तरीके की चीजें हमें यहाँ रखने से अवॉइड करना है। डायरेक्शन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इट इज अ डायरेक्शन ऑफ सैडनेस एंड डिप्रेशन। सो प्लीज अवॉइड यहाँ किसी का रूम ना हो, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों में डिप्रेशन बढ़ता है। इसमें एक प्लस पॉइंट यहाँ मैं जोड़ूंगी कि अगर कोई व्यक्ति एडिक्शन में है, इफ सपोज किसी को ड्रिंक्स की आदत है या फिर कोई और एडिक्शन है, सपोज इफ समबडी इज हैविंग अल्कोहल एडिक्शन, जस्ट कीप दैट अल्कोहल बॉटल देयर। धीरे धीरे वो एडिक्शन उस व्यक्ति में से बाहर चला जाए। डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, इट इज अ डायरेक्शन ऑफ बैंक सपोर्ट एंड सोशल सपोर्ट। आपको बैंक सपोर्ट चाहिए, कीप द पेपर्स ऑफ बैंक्स हियर। आपको सोशल हेल्प चाहिए, गवर्नमेंट हेल्प चाहिए, कीप एनी सिंबल ऑफ गवर्नमेंट देयर। यू विल डेफिनेटली गेट द सपोर्ट फ्रॉम दिस डायरेक्शन। इवन यहाँ न्यूली वेड कपल्स के लिए भी रूम हम बना सकते हैं। They will be supportive to each other. Shoes, storeroom, even sometimes kitchen भी हम कुछ रेमेडीज के साथ यहाँ बना सकते हैं। ये तो हमने जाना कि डिफरेंट जोन्स के हिसाब से कौन सी एक्टिविटीज कौन से जोन में बेस्ट रहेगी। अब लास्टली कुछ और पॉइंट्स में बताना चाहूंगी कि हमें जो चीजें अवॉइड करनी है हमेशा। नॉर्थ ईस्ट में हमेशा कभी भी ना किचन हो ना टॉयलेट हो, ये सबसे पहले अवॉइड करना है। देन किचन अगर साउथ ईस्ट में आ जाता है तो मोस्ट ऑफ द वास्तु इज अलाइंड। इवन अगर टॉयलेट हमने SSW में यानी साउथ वेस्ट में क्रिएट कर दिया है तो आधे से ज्यादा वास्तु उससे भी ठीक हो जाती है। थर्डली वी शुड क्रिएट सम फाउंटेन्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, ये मैंने पहले भी बताया आपको। एंड लास्टली मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में। ये थे कुछ की पॉइंट्स जो हमने जाने नए घर बनाने के समय हमें ध्यान रखना चाहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए।